हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। एक्स की घात 2 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा एक्स प्लस 13 आयोटा बराबर 0। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो द्विघात से संबंधित है। तो हमें यहाँ इसको द्विघात समीकरण को हल करना है। तो हमें श्रीधराचार्य के सूत्र की जरूरत होगी, जो कि हमारा होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी की घात 2 माइनस 4 AC बटा में 2 ए, जहाँ ए है वो एक्स की घात 2 का गुणांक है, बी है वो एक्स का गुणांक है और सी है वो हमारा अचर पद है। इसके अलावा यहाँ हमें आयोटा के मान की जरूरत होगी। जैसे आयोटा बराबर होता है वर्गमूल -1 और आयोटा का घात 2 बराबर होता है -1। अब हम समीकरण के बारे में बात करते हैं। समीकरण एक्स की घात 2 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा गुणा में एक्स प्लस 13 आयोटा बराबर 0। तो यहाँ से एक का मान है जो कि एक्स की घात 2 का गुणांक है, वो एक हो जाएगा। बी का मान है जो कि हमारा एक्स का गुणांक होता है माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 5 आयोटा, और सी का मान है वो हमारा हो जाएगा 13 आयोटा। तो अब सूत्र में से हम क्या करते हैं, पहले वर्गमूल बी की घात 2 माइनस 4 AC का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्गमूल बी की घात 2 माइनस 4 AC बराबर आ जाएगा वर्गमूल ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 5 आयोटा पूरे का वर्ग माइनस 4 गुणा ए गुणा सी का मान है 13 आयोटा और ए का मान था 1। तो यहाँ से हमारा सूत्र लगेगा a प्लस बी की घात 2, जो कि होता है हमारा a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। अब हम इसको आगे हल करते हैं। बराबर है वर्गमूल, तो यहाँ देखो भाई माइनस की घात 2 लगा हुआ है, तो माइनस की घात 2 प्लस हो जाता है। अब आगे है 5 प्लस 5 आयोटा की घात 2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 2 प्लस 5 आयोटा की घात 2 माइन प्लस 2 गुणा 5 आयोटा गुणा 5, फिर माइनस 4 को 13 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 आयोटा। अब इसको हम हल करते हैं तो हमारे पास आता है 5 की घात 2 है वो 25 हो जाएगा। यहाँ से आयोटा घात 2 का मान -1 होता है, तो -5 की घात 2 25 प्लस 5 को 2 से किया 10, 10 को 5 से किया 50 आयोटा -52 आयोटा। तो यहाँ से देखो 25 से 25 कट जाएगा, 50 -52, तो वर्गमूल में -2 आयोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 0 -2 आयोटा। तो अब हम मान लेते हैं, माना 0 -2 आयोटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई की घात 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा बराबर ए प्लस बी की घात 2 से इसको सूत्र को खोलेंगे तो एक्स की घात 2 प्लस आयोटा घात 2 वाई की घात 2 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा बराबर एक्स की घात 2 आयोटा घात 2 का मान -1 होता है, तो माइनस वाई की घात 2 प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब हम इस गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो वास्तविक संख्या की वास्तविक संख्या से, तो एक्स की घात 2 माइनस वाई की घात 2 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 बराबर है वाई की घात 2। इसी तरह हमारे पास आयोटा के साथ वाला पद है 2xy, इधर आयोटा के साथ है -2, तो 2xy बराबर आ जाएगा -2। तो यहाँ लिखेंगे हम 2xy बराबर -2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा xy बराबर है -1। तो यहाँ से हम इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब हम समीकरण नंबर 2 का वर्ग करते हैं तो यहाँ से आता है एक्स की घात 2 वाई का घात 2 बराबर है 1। तो हम समीकरण 1 से एक्स की घात 2 का मान रख देते हैं, तो जो कि वाई का घात 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वाई की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वाई की घात 4 बराबर है 1। तो यहाँ से देखो भाई वाई की घात 4 बराबर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई की घात की 2 बराबर है 1 की घात 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा वाई की घात 2 बराबर 1। तो यहाँ से वर्गमूल करेंगे तो वाई का मान आ जाएगा +-1। यदि वाई का मान +-1 है, क्योंकि एक्स की घात 2 बराबर है वाई की घात 2 है,
तो समीकरण एक से एक्स की घात 2 बराबर वाई की घात 2, तो यहाँ से एक्स की घात 2 बराबर हमारा आ जाएगा 1, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस है 1। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ एक्स बराबर जो मान प्राप्त हुआ है वो प्लस माइनस 1 प्राप्त हुआ है, तो हम एक्स ये मान है वो समीकरण 2 में रखते हैं। देखो ये क्योंकि एक्स और वाई दोनों वास्तविक संख्या है हमारे पास, यदि एक्स बराबर है 1, तो देखो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में था एक्स वाई बराबर माइनस 1, तो देखो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुणा में वाई बराबर माइनस 1, तो वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास -1। यदि एक्स बराबर -1, तो देखो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे हम ये मान, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई बराबर -1, तो वाई बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है वर्गमूल में -2 आयोटा बराबर हमारे पास आ रहा है, एक्स का मान 1 ले रहे हैं तो वाई का मान -1 आ रहा है। तो यहाँ से देखो प्लस -1, तो यहाँ देखो प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस आएगा, तो माइनस से प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा वाई था तो ये हमारा वर्गमूल -2 आयोटा का मान हो गया। तब देखो हमारे तो द्विघाती सूत्र था वो हम लिख लेते हैं यहाँ से, वो हमारे पास है एक्स बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 -4ac बटा में 2a। तो अब देखो यहाँ से हम मान रखेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस b का जो मान है वो हमारे पास है -5 प्लस 5 आयोटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा। फिर हमारे पास आ जाएगा देखो भाई यहाँ से देखो प्लस -1 माइनस प्लस आयोटा था, तो यहाँ से इसको हम एक आगे प्लस माइनस यदि बेनिश लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल में बी की घात 2 -4 इसी का मान है, ये प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बटा में 2a, तो गुणा में हम ए का मान लिखेंगे जो कि हमारे पास है 1। तो यहाँ से देखो भाई अब हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो हम पहले बात करते हैं प्लस चिन्ह के लिए। तो देखो हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर 5 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा बटा में 2। तो यहाँ से एक्स बराबर हमारे पास आ गया 5 और 1 6, प्लस के 5 आयोटा और माइनस के आयोटा है तो प्लस से 4 आयोटा बटा में 2। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 बेनिश लेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा बटा में 2, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा एक्स बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम बात करेंगे माइनस चिन्ह के लिए, तो देखो माइनस चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बटा में 2। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास है 5 प्लस 5 आयोटा, फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे -1 प्लस आयोटा बटा में 2। तो यहाँ से एक्स बराबर आ गया हमारे पास 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 प्लस के 5 आयोटा और प्लस का आयोटा तो प्लस के 6 आयोटा बटा में 2। तो एक्स बराबर देखो हमारे पास 2 बेनिस्ट आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 आयोटा बटा में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। तो हमारे जो मूल आए हैं पहले एक्स के बराबर, तो पहला हमारे पास जो मूल आया वो आया 3 प्लस 2 आयोटा और दूसरा मूल आया वो आया हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।